हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फॉलो मी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज prepared by passing electricity through an aqueous solution of sodium chloride यानी ब्राइन सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से याद रखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज ब्राइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रेड से मार्क करके लिखा है। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride यानी ब्राइन सॉल्यूशन, जब ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है? NaCl aqueous converts into NaOH aqueous and Cl2 and H2 gases are released। ठीक है, 2 NaCl aqueous plus 2 H2O liquid equal to 2 NaOH aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये सेल है, इसमें ये रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। ये सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके की सेल होती हैं। एक वो सेल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट बनती है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है? जब हम उसमें केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तब बनती है। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? केमिस्ट्री में होती है। तो हमने उसका नाम रखा हुआ क्या? केमिस्ट्री की सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी है? ठीक, जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सी होती है? फिजिक्स वाली सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है तब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कौन सी सेल यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज कर रहे हैं, यानी कौन सी सेल? फिजिक्स वाली सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इस सेल में ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन को भर दिया जाता है और ब्राइन सॉल्यूशन, सपोज ये ब्राइन सॉल्यूशन इसमें भरा। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है, मैंने गलत बोल दिया आपसे, ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaOH नहीं होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस NaCl में जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो NaCl डिसोसिएट इनटू Na प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड में मैं बताती हूँ। ये जो NaCl है वो डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस में और Cl माइनस आयन में, और जो पानी है H2O ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस में एंड OH माइनस आयन। तो ये चार तरीके के आयन यहाँ बन जाते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही है। इसमें से जो Cl माइनस और OH माइनस आयन है ये इधर यानी एनोड चैम्बर में आ जाते हैं, और जो H प्लस और OH माइनस आयन है, H प्लस आयन और Na आयन, ठीक है, Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन किधर आते हैं? एनोड में, एनोड की तरफ आ जाते हैं। ये परफोरेटेड मेम्ब्रेन लगी हुई है। और Na प्लस और H प्लस आयन कहाँ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है? फिजिक्स की सेल के लिए CCC का फॉर्मूला बताया था। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो याद करिए। CCC ये किसकी सेल में काम आता है फॉर्मूला? फिजिक्स वाली सेल में, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, सेल कहाँ से उठा करके लाओगे? फिजिक्स वाली सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल उठा करके लाओगे। ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी फिजिक्स की सेल के लिए क्या फॉर्मूला है? CCC फॉर्मूला है क्या? कैटायन। कैटायन, और इस पे कौन सा चार्ज होता है? क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। यानी जब भी फिजिक्स की सेल यूज होगी, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं आप, तो कैटायन हमेशा मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे कैटायन है Na प्लस और H प्लस, तो ये किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। और एनायन ऑटोमेटिकली किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि एनायन पे पॉजिटिव चार्ज है या कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है। वही
कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने बताया कैटायन पे कैसा चार्ज है, क्रॉस चार्ज है, ठीक है। यानी क्रॉस चार्ज वाला आयन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, ट्रिपल सी। क्रॉस चार्ज वाला आयन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और तैयार होता है, कौन सा, एनोड पे कौन सा चार्ज है और कैथोड पे कौन सा चार्ज है। ऐसा पूछा जाता है कि फिजिक्स की सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज है या कैथोड। फिजिक्स की सेल नहीं कहा जाएगा वहाँ पे पेपर में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि कैटायन मूव कर रहा है ना, कैटायन कहाँ मूव कर रहा है, कैथोड पर। यानी क्रॉस चार्ज वाला आयन उधर मूव करेगा जिधर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जब क्रॉस चार्ज वाला आयन उधर जा रहा है कैथोड पे, इसका मतलब कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक चीज ये याद हो गई। अब यहाँ ये देखिए, जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, हम जो सेल लगाते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा डंडा खींचते हैं और एक छोटा डंडा खींचते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा वाला पॉजिटिव है कि बड़ा वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, छोटा वाला कैथोड है। अभी याद नहीं रहने से कैसे होगा, भूल जाएंगे। तो छोटू और कैथोड, सी और सी से जोड़ लो, है। यानी छोटा डंडा क्या है, कैथोड है, छोटू कैथोड, अपने आप पता चल गया। बड़ा वाला कौन है, एनोड है। तो ये भी आप कभी भूलेंगे नहीं कि छोटे वाले पे पॉजिटिव चार्ज है कि बड़े वाले पे। छोटू कैथोड है मतलब छोटे वाले पे नेगेटिव चार्ज है, और याद भी हो जाएगा छोटू कैथोड, ठीक है ना। छोटू कैथोड, बड़ा वाला इस, ऑटोमेटिकली आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा एनोड। तो ये हो गई बात, यहाँ से आपने सेल को याद कर लिया। तो फिर से एक बार देखिए, मैं क्या बता रही थी, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। यानी NaCl भी डिसोसिएट होता है, H2O भी डिसोसिएट होता है, NaCl डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- में, ठीक है। और H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। नेगेटिव आयन यानी एनायन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, और कैटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव आयन Na+ और H+ किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। ट्रिपल सी, कैथोड पर क्रॉस चार्ज वाला आयन जाएगा, यानी उस पे कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड कौन सा वाला है, सेल में दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। कौन सा वाला डंडा पे माइनस चार्ज है, छोटू कैथोड है, छोटू कैथोड है, ठीक है। और कैथोड पे आया था कौन, क्रॉस चार्ज वाला आयन, यानी कैथोड पे कौन सा चार्ज हुआ, माइनस चार्ज हुआ, ठीक है। तो हो गया, Cl- और OH- इधर जाते हैं किधर, एनोड की तरफ, Na+ और H+ जाते हैं कैथोड की तरफ। और ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ब्राइन कैथोड के पास बनता है। यहाँ पे तीन चीजें याद रखिए, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट कैथोड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखने के लिए, A+ ग्रेड का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि ये चीज कहाँ बनती है, क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पे बनती है और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस इलेक्ट्रोड के पास बनता है, तो याद रखिए कैथोड के पास बनता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ ग्रेड का ये भी है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज क्लोरीन एंड एल्कली, क्लोरीन, ये क्लोरीन बन रही है और ये एल्कली बन रही है, क्लोरीन भी बन रही है इस प्रोसेस में, एल्कली भी बन रही है, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बन रहा है और एल्कली भी बन रहा है। अल्कली मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो उनको एल्कली बोलते हैं वो, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ NaOH बन रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यानी एल्कली बन रहा है, और क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इधर से ब्राइन कंटेनिंग NaOH निकल रहा है, और इधर ये वाला जो है इनलेट, यहाँ से क्या होता है,
ये इनलेट है, इनलेट का मतलब अंदर आने के लिए। अंदर कौन आएगा? ब्राइन आएगा। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा हो बाय चांस, ये लाइन के इधर वाला नहीं दिखता है शायद उस कैमरे में, तो नोट कर लीजिए यहाँ से कौन अंदर आ रहा है, ये एरो लगा के एरो के इधर ब्राइन लिखना है, BRINE। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इनलेट से अंदर आ रहा है, ये आउटलेट है, आउटलेट से ब्राइन कंटेनिंग NaOH बाहर जा रहा है। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है, ब्राइन यहाँ से अंदर आता रहता है और ब्राइन कंटेनिंग NaOH यानी जो खर्च हुआ ब्राइन है जिसमें NaOH बन चुका है वो इधर आउटलेट से बाहर निकलता रहता है। इधर एनोड से Cl2 गैस और कैथोड से H2 गैस रिलीज होती रहती है। तो इस तरह से ये बनता है। यहाँ पे बीच में मेम्ब्रेन यूज करते हैं, पोरस मेम्ब्रेन है, यहाँ से होकर के आयंस का मूवमेंट होता है। ये एनोड है आपका और ये कैथोड है, लंबा वाला एनोड, छोटू कैथोड। कैसे आप C और C से रिलेट कर दो, C C, छोटू कैथोड, छोटू कैथोड, ठीक है, छोटू कैथोड। अब चलिए हम यूज करते हैं यूज ऑफ Cl2। इसके सारे प्रोडक्ट यूजफुल है, जो Cl2 बना, H2 बना, ब्राइन बना, तीनों प्रोडक्ट आर वेरी मच यूजफुल। क्या यूज है इनका देखिए, यहाँ देखिए यूज ऑफ Cl2। Cl2 का यूज क्या है? Cl2 यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। पानी में मिला देने से पानी को डिसइंफेक्ट करती है, यानी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें Cl2 डिसइंफेक्टिंग के लिए मिलाई जाती है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए मिलाई जाती है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है जो पानी बनता है नगर पालिका में, उसमें भी इसका यूज होता है। इन स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है पानी में, वही है रीजन डिसइंफेक्शन। फॉर मेकिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी प्लास्टिक जिसके पाइप बनते हैं वो क्लोरीन उसमें एक मेन कंपोनेंट है। देन फॉर मेकिंग CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो यूज होती है फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर्स में, उसके लिए AC और रेफ्रिजरेटर्स में ये यूज होती है CFC गैस। देन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। नाउ कम टू द यूज ऑफ H2। तो H2 गैस का यूज क्या है? H2 फॉर फ्यूल यूज होता है। एंड फॉर मार्गरीन मतलब जो मक्खन होता है, नकली मक्खन बनाते हैं उसको मार्गरीन कहते हैं, मार्केट में बेचा जाता है खाने के लिए। ओरिजिनल मक्खन नहीं होता, ओरिजिनल मक्खन तो वो होता है जो अपन मट्ठा या जो जिसको बोलते हैं दही में से निकालते हैं मथ करके, वो मक्खन होता है, वो ओरिजिनल होता है। और जो मार्केट में आपको पैक्ड मिलता है मक्खन बटर वगैरह के साथ ऐसे खाने के लिए, बटर वगैरह बटर के नाम से मिलता है ना, दैट इज मार्गरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मार्गरीन बनाने के लिए यूज होती है। फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज होती है। क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर? N2+3H2 = 2NH3। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया बनती है which is used for fertilizers. Now come to the use of NaOH. NaOH is used for degreasing metals को डिग्रीस करने के लिए यूज होता है। फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में यूज होता है। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाने में यूज होता है। एंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, यानी एल्यूमिनियम ओर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंसंट्रेशन, उसमें से गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज होता है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।